Hello everyone, so here we are with the very next chapter of the science for class 8 and the name of the chapter is pressure. In this chapter we will be talking about pressure, atmospheric pressure, fluid pressure and then applications of pressure. So before starting with the chapter, let's look over this activity. हमारे पास दो नेल्स हैं एंड उसको हम एक टेबल सरफेस के ऊपर स्टिक करवाना चाहते हैं. हमने उन दोनों नेल्स को हैमर से सेम फोर्स के साथ हिट किया. तो हमने देखा कि जो नेल थी जो कि ब्लंट थी नीचे से, दैट मीन्स जो नीचे से काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड थी, वो टेबल के अंदर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके एमर्ज नहीं हो पाई, जबकि जिस नेल का टिप बहुत ज़्यादा शार्प था वो उतने ही हैमर के फोर्स के साथ पूरी की पूरी टेबल के अंदर चली गई. ऐसा क्यों हुआ? व्हाई डज दिस हैपन? ऐसा क्यों हुआ? जबकि हमने दोनों हैमर से फोर्स बिल्कुल सेम लगाया है नेल्स के ऊपर, बट स्टिल वन नेल वॉज कम्प्लीटली इनसाइड द टेबल एंड अनदर नेल वॉज नॉट. इसी क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने के लिए we have to read this statement. We know that a nail with a sharp tip can be hammered easily. This is because of a quantity known as pressure. Force की तरह एक और new physical quantity हम पढ़ने वाले हैं and the name of this physical quantity is pressure. Pressure is the force acting on the unit area of the surface of an object is called प्रेशर. किसी भी ऑब्जेक्ट के यूनिट एरिया के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है उस फोर्स को बोला जाता है प्रेशर. प्रेशर पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस. और ये प्रेशर किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस. दैट मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना ज़्यादा फोर्स लगाया जा रहा है परपेंडिकुलरली. एक तो प्रेशर इस फोर्स पे डिपेंड करता है एंड सेकेंडली इट डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ द सरफेस. दूसरा वो डिपेंड करता है एरिया के ऊपर. दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स और एरिया को डिवाइड करके वी विल बी हैविंग प्रेशर. The very next thing that you need to know is the SI unit of pressure. जिस तरीके से हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं सेकेंड्स में, मिनट्स में, आवर्स में, हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में, एंड हम टाइम को मेजर करते हैं सेकेंड्स, मिनट्स एंड आवर में. इसी तरीके से प्रेशर को मेजर करने के लिए भी हमारे पास कोई यूनिट होनी चाहिए. तो वो यूनिट क्या है? फोर्स को हम मेजर करते हैं न्यूटन में. एरिया की एसआई यूनिट होती है मीटर स्क्वायर. तो प्रेशर की यूनिट होती है न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर. दैट इज एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. और इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के लिए हमारे पास एक और नेम है साइंटिफिक लैंग्वेज में जिसको हम कहते हैं पास्कल. दैट मीन्स द एसआई यूनिट ऑफ द प्रेशर इज Pascal, that is represented by PA. Now अब हम उस एक्टिविटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं. In the figure the area of the tip of pointed nail is very small. That is why a hammer exerts a large pressure. However, in the case of blunt nail, pressure exerted is less since the area of the tip is very large. इस मैथमेटिकल फॉर्मूले से आप एक चीज तो पता लगा सकते हैं कि अगर मैं एरिया की वैल्यू को इंक्रीज करूं, अगर किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा होता है तो वो फ्रैक्शन की ओवरऑल वैल्यू कम होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कह रही हूँ 5/6 एंड एक तरफ मैं आपको कह रही हूँ 3/6 एंड आई एम सेइंग ओके यू कैन लीव दिस. हमें डिनोमिनेटर्स कंपेयर करने हैं तो वी शुड से कि इफ आई एम सेइंग यू 5/6 एंड वन थिंग इज आई एम सेइंग यू 5/7, तो अगर आप इन दोनों फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करके देखोगे तो जो ये वैल्यू है इट विल बी मोर स्मॉलर. ऑब्वियस बात है अगर किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा होगा ज्यादा देन द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन विल बी लेस.
तो यही चीज मैं यहां देखकर कह सकती हूं कि इफ द एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दैट ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस, क्योंकि अगर एरिया ज्यादा हुआ तो ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन स्मॉलर हो गया एंड प्रेशर विल बी स्मॉलर. सो लार्जर द एरिया लेसर विल बी द प्रेशर. हम कह सकते हैं कि एरिया और प्रेशर जो है वो इनवर्सली रिलेट करते हैं एक दूसरे को. अगर एरिया की वैल्यू बढ़ेगी तो प्रेशर की वैल्यू कम होगी, और अगर एरिया की वैल्यू कम होगी तो प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होगी. इज दिस थिंग क्लियर? यही रीजन था कि जिस केस में हमारे पास पॉइंटेड नेल है, पॉइंटेड शार्प होने की वजह से इस नेल का जो एरिया है वो बहुत कम है, क्योंकि ये पॉइंटेड है, काफी ज्यादा शार्प है, थिन है, तो इसका एरिया कम होने की वजह से इसका प्रेशर बहुत ज्यादा है, और प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ये टेबल में पूरी इंसर्ट हो गई. लेकिन मैं अगर एक ब्लंट नेल की बात कर रही हूं तो ब्लंट नेल का जो एरिया है वो काफी ज्यादा है, एंड इस वजह से इस नेल का जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है दैट विल बी लेस, क्योंकि एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम, एंड उस लो प्रेशर की वजह से ये नेल जो है इस टेबल के अंदर इंसर्ट नहीं हो पाई. Same scenario for the same mathematical formula, we can have one numerical. Calculate the pressure if a force of 600 Newton is applied on an area of 2 meter square. हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया. हमें फोर्स की वैल्यू पता है, हमें एरिया की वैल्यू पता है. वी कैन कैलकुलेट प्रेशर एंड द यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल. सो दिस इज न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इट. नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू स्टडी इज वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद एरिया. अब एक्चुअल में हमें ये चीज पढ़नी है कि प्रेशर जो है वो किस किस फैक्टर के साथ वेरी हो सकता है. हम क्या क्या चीज चेंज करें कि प्रेशर की वैल्यू चेंज हो जाए. तो प्रेशर सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यू पे डिपेंड करता है. वन इज द वैल्यू ऑफ फोर्स एंड अनदर इज द वैल्यू ऑफ एरिया. तो सबसे पहले मैं अगर एरिया की वेरिएशन की बात करूं तो अगर एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी. यू कैन लुक ओवर हेयर. द स्मॉलर द सरफेस एरिया द ग्रेटर इज द प्रेशर एक्सर्टेड, एंड लार्जर द सरफेस एरिया लेसर इज द प्रेशर एक्सर्टेड. जितना स्मॉलर सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा, और जितना लार्जर सरफेस एरिया होगा उतना ही लेसर प्रेशर एक्सर्ट होगा. नेक्स्ट इज द वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद फोर्स. आखिर हम फोर्स को कैसे चेंज करें प्रेशर चेंज करने के लिए. तो अगर फोर्स इंक्रीज होता है तो प्रेशर की वैल्यू भी इंक्रीज होती है, लेकिन इसमें कंडीशन अप्लाइड है, और वो कंडीशन क्या है कि एरिया शुड रिमेन सेम. तो एज लॉन्ग एज द सरफेस एरिया रिमेन्स द अनचेंज्ड, एन इंक्रीज इन द फोर्स अप्लाइड लीड्स टू एन इंक्रीज इन द प्रेशर. अगर सरफेस एरिया सेम रहता है तो उसके बाद अगर हम फोर्स को इंक्रीज करें तो प्रेशर की वैल्यू भी इंक्रीज होती है. इसका हम एक न्यूमेरिकल की हेल्प से एग्जांपल देखेंगे. आपको एक ही ऊपर वाला न्यूमेरिकल याद है, इसमें एरिया था 2 मीटर पर स्क्वायर, 2 मीटर स्क्वायर, एंड फोर्स है 600 न्यूटन. हमारे पास एक और न्यूमेरिकल है, प्लीज लुक एट इट. दिस इज द सेकेंड न्यूमेरिकल. इसमें एरिया 2 मीटर स्क्वायर ही है, लेकिन फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई है 800 न्यूटन, यानी फोर्स बढ़ गया. अब अगर मैं प्रेशर कैलकुलेट करूं तो यू कैन सी इट इज 400 पास्कल. पहले प्रेशर की वैल्यू थी 300 पास्कल. तो हमने क्या देखा कि अगर एरिया सेम रहता है और अगर फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो प्रेशर की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है. सो दैट मीन्स अगर एरिया इंक्रीज होगा तो प्रेशर कम होगा, लेकिन फोर्स अगर इंक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा. आफ्टर दिस नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू स्टडी इज द फ्लूइड प्रेशर. फ्लूइड प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो लिक्विड और गैसेस, इन दोनों स्टेट्स ऑफ मैटर को फ्लूइड्स बोला जाता है, क्योंकि इन दोनों मैटर स्टेट के पास टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो. एंड जो फ्लूइड्स हैं वो हमेशा जिस भी कंटेनर में उनको रखा जाता है उस कंटेनर की वॉल के ऊपर प्रेशर लगाते हैं, एंड दिस प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड्स इज नोन एज फ्लूइड प्रेशर.
Actually, the fluid exert pressure on an object immersed in them and on the wall of the container holding them. This pressure exerted by a fluid is called fluid pressure. अब फ्लूइड्स अगर दो टाइप के हैं तो मैं फ्लूइड प्रेशर को भी दो टाइप में डिनोट कर सकती हूँ. वन इज लिक्विड प्रेशर एंड अनदर इज गैसियस प्रेशर. तो इन दोनों प्रेशर्स को हम वन बाय वन प्रॉपरली स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द लिक्विड प्रेशर. Pressure in liquids. Pressure exerted by a liquid on an object immersed in it and on the walls of the container is called liquid pressure. किसी भी कंटेनर में अगर हमने एक लिक्विड को फिल किया है और उस लिक्विड के अंदर अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रख दें तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये लिक्विड जो प्रेशर लगाएगा या फिर ये जो लिक्विड है ये इस कंटेनर की वॉल्स के ऊपर जो प्रेशर लगाएगा, इस प्रेशर को बोला जाता है लिक्विड प्रेशर. लिक्विड प्रेशर को मेजर करने के लिए हमारे पास जो डिवाइस होता है उसको हम कहते हैं मैनोमीटर. ये जो मैनोमीटर है ये एक यू शेप्ड ट्यूब होती है जिसको प्रॉपरली स्टैंड में क्लैंप किया जाता है. उसके एक एंड को ओपन रखा जाता है जो एयर से कांटेक्ट में होती है एंड इस यू ट्यूब के दूसरे एंड को एक रबर की ट्यूब से कनेक्ट करके एक वाटर कंटेनिंग ट्रफ में डाला जाता है और इसके दूसरे एंड पर हमने एक फनल अटैच की है. अब एक्चुअल में क्या होता है, हम इस फनल को जैसे जैसे इस ट्रफ के इस टब में जिसके अंदर पानी है और ये जो यू ट्यूब है इसके अंदर भी वाटर लाइक लिक्विड है, इस फनल को हम जहां अलग अलग पोजीशंस पर रखेंगे वैसे ही इस यू ट्यूब में वाटर का जो लेवल है वो दोनों एंड्स पर चेंज होगा. बिकॉज इस कंटेनर के हर पोर्शन में हमें जो प्रेशर का वैल्यू है वो डिफरेंट मिलेगा. अब ये मैनोमीटर में हेल्प कैसे करता है प्रेशर कैलकुलेट करने में, इन दोनों ट्यूब्स में ये जो वाटर के हाइट के बीच का गैप है इसी गैप से हम पता लगाते हैं कि आखिर लिक्विड का प्रेशर कितना है. यू कैन लुक ओवर हेयर. The water level in the U-tube varies as we keep the funnel at the different positions inside the liquid. The difference in the liquid level determines the liquid pressure. U-tube में जो liquid है उन दोनों liquids के height के difference को ही हम देखकर ये बता सकते हैं कि liquid का pressure कितना है. Next is the various properties of the liquid pressure. Number 1, pressure exerted by a liquid increases with the depth from the liquid surface. हम लिक्विड के सरफेस से जितना नीचे डेप्थ पर जाते जाएंगे उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा. दैट मीन्स यहां प्रेशर कम होगा और यहां प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि हम बहुत ज्यादा हाई डेप्थ में चले गए हैं. सेकेंड वन इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एट द सेम डेप्थ विल बी सेम. अगर हम एक लिक्विड में बिल्कुल सेम हाइट पर हैं, सपोज ये जो हाइट है सेम है, चाहे हम यहाँ हैं चाहे हम यहाँ हैं, अगर हम सेम हाइट पर हैं तो लिक्विड जो है वो सेम डेप्थ पे बिल्कुल सेम प्रेशर अप्लाई करता है. थर्ड, लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन. लिक्विड जो है वो हर डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. नो, लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस.